और 20 वाला इसलिए हम बना रहे हैं कि 20 वाला का जो बनाने का जो तरीका है वो पढ़ने का है। क्वेश्चन कुछ और घुमा के पूछा गया है। देखिए क्या है कि एक आयताकार कागज है, जो आयताकार है कागज है। जैसे मान लिया जाए कि एक आयत के आकार के एक आपको कागज है, ठीक है, ABCD एक मान लिया जाए आयताकार है, ठीक। और यहाँ पर बोला 10 सेंटीमीटर चौड़ा, यानी समझ रहे हो, यहाँ पर जो आपको चौड़ाई है यानी B कितना है छोटे, 10 सेंटीमीटर। ऐसे अगर कोई चीज रहता है तो लंबाई है और बाकी सब क्या है, चौड़ाई। तो चौड़ाई हो गया 10। यदि आयत में क्या बताए थे कि आयत में आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। यदि ये 10 है तो ये भी क्या होगा 10। लेकिन इसके बाद क्या है, इसमें आगे जो बोला गया है एवं 12 पाई सेंटीमीटर लंबा। ध्यान देंगे ये जो आपको है लंबाई कितना है, 12 पाई। अब बताइए कि जब ए 12 होगा तो भी क्या होगा, 12 होगा ना, यानी 12 पाई ये भी हो जाएगा लंबा। अब ये आयताकार है, ठीक। अब आयताकार, अब यहाँ पर जो बोला गया है एक आयताकार कागज, कागज को है कैसे आकार में है, आयताकार। तो अब बताइए हमको लंबाई मालूम है, चौड़ाई मालूम है, तब निकालना क्या है, क्षेत्रफल निकल जाएगा। यहाँ से कहाँ निकल जाएगा जी, क्षेत्रफल। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे छोटे आयताकार यानी आयत, आयत के क्या निकलेगा, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल तो समझिए आप लोग L गुने B। अब लंबाई कितना दिया है आपको 10, चौड़ाई कितना है 12 पाई। तो 12 में 10 से करेंगे तो 120 पाई, लेकिन क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर, स्क्वायर आपको सेंटीमीटर में है। आयत का क्षेत्रफल आ गया 120 पाई सेंटीमीटर। अब जो आपको है आयताकार जो है ना कागज, इसको अब मोड़कर एक बनाया गया बेलन। क्या बनाया गया, जैसे ही आपको आयत है अब इसको ऐसे क्या किया गया, मोड़ा गया। जैसे देख लीजिए, एक हम आपको जैसे कॉपी के सहारे बता रहे हैं। जैसे मान लिया जाए ये कॉपी आयताकार है, अब ये आयताकार कॉपी है तो इसको मोड़ रहे हैं तो क्या बनेगा, बेलन। आपको पता होना चाहिए क्या बना है जी, यानी इसको हम मोड़े तो क्या बन गया, बेलन। तो बेलन देखिएगा बेलन कैसे बना, बेलन आपको ये वाला बना, ये आपको क्या बन गया, बेलन। तो जैसे ये जो लंबाई था हम बताए थे कि लंबाई को ही क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं, और ऊंचाई को ही क्या बोलते हैं, गहराई बोलते हैं। तो बताइए ये ऊंचाई आपको कितना हो जाएगा, कितना ऊंचाई है छोटे, 12 पाई, ये था ना, यानी ऊंचाई आपको आ गया 12 पाई आ गया है। लेकिन अब आगे देखिए क्या हमको रेडियस इसमें मालूम है, हाइट हमको पता चल गया कि 12 पाई होगा, लेकिन इसमें हमको ऊंचाई पता नहीं है। तो सॉरी ऊंचाई पता है लेकिन आर यानी रेडियस पता नहीं है, रेडियस आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन आकृति किसका है, बेलन का है। किसका है जी, तो बताइए यहाँ पर आपको दिया गया क्या है कि इंच आपको दिया है 12 पाई, और क्या है सुन लीजिए, आपको पता होना चाहिए 120 आयताकार है, लेकिन आयत के टुकड़े के क्या बन गया है, बेलन। तो क्या ये बेलन का क्षेत्रफल हो सकता है, किसका क्षेत्रफल हो सकता है छोटे, तो बेलन का क्षेत्रफल ही होगा, बेलन का, क्योंकि आयताकार ही मोड़ के एक बेलन बन गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, बेलन के, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई RH, और क्षेत्रफल दिया है कितना या 120 पाई। क्या पाई से पाई कर सकता है, 2 गुने R दिया है, रेडियस नहीं दिया, रहने दीजिए। इंच कितना है आपको 12 पाई है, और यहाँ पर कितना 12 पाई कहाँ से आपको, सॉरी 12, यहाँ पर 12 हो गया ना जी, और बराबर में कितना 120। तो बराबर में जो आपको 120 है, अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं, रेडियस निकालना था त्रिज्या। अच्छा सॉरी यहाँ पर देखेंगे थोड़ा मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक है, क्योंकि हमको लेंथ जो है आयत में था, अब इसका अलग दिया है। अलग किसका दिया है पता आपको है, इसका बोला है कि इसका जो ऊंचाई है हाइट है 10 सेंटीमीटर। देखिए बुक में दिया गया है, मिस्टेक हुआ। यहाँ पर जो हाइट है आपको कितना है बाबू 10 सेंटी, यानी बेलन की हमको ऊंचाई ऑलरेडी दे रखा है, यानी कितना, तो 10 सेंटीमीटर। अब इसका पूछ रहा है लास्ट में
कि बेलन की त्रिज्या निकालिए। क्या निकालना है? बेलन के त्रिज्या। तो चलिए यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। इंच दिया है बेलन के 10। अब देखिए 10 में 2 से करेंगे तो कितना आएगा छोटे? 20 r बराबर 120। अब काट दीजिएगा, 20 छके कितना होता है? यानी हमको जो रेडियस आ गया कितना सेंटीमीटर आया? 6 सेंटीमीटर। क्या इस टाइप के क्वेश्चन बन जाएगा?